सदियों से देश में चुनाव होते रहे, हमारे प्रदेश में चुनाव होते रहे, पर मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव में इतने व्यस्त हो जाएं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना तक भूल जाए। आप पिछले 1 साल से लगभग इस बात को नोटिस कीजिए कि मेरे मुख्यमंत्री के तौर पर और एक गृह मंत्री के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उनसे वो पूरी तरीके से अपना पल्ला झाँके। और अगर उनका ध्यान किसी पर केंद्रित है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर, अपने पदों कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, वो इंडी अलायंस में रहेंगे कि वो एनडीए अलायंस में आएंगे, सिर्फ इन बातों को लेकर ही चर्चा हुई। और अफसोस ये कि इस दौरान कई ऐसी जिम्मेदारियां थी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर, जिसका निर्वाहन उनको करना चाहिए था, जो पूरी तरीके से जिसको उन्होंने नकारा। नववर्ष की शुरुआत के साथ पुनः बिहार हत्याओं का, अपराध का पुनः ग्राफ चढ़ने लगा और उस पर पुनः एक बार हमेशा की तरह मेरे मुख्यमंत्री खामोश दिखाई दिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति तमाम ऐसे विषयों को लेकर होती है जिस पर चर्चा कर सार्वजनिक तौर पर करना मेरे हिसाब से उचित नहीं। ये एक ऐसा साल है जो 2 कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यकीनन एक तरफ देश में चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इस साल में होने वाला एक इवेंट है, और उसी के साथ ये साल ऐतिहासिक साल है। सदियों से लंबे एक सपना, देश की एक बड़ी आबादी का एक सपना इस साल पूरा होने जा। राम भक्तों की लंबे समय से आस्था रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। अफसोस इस बात का रहा कि इस विषय को लेकर दर्शकों से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर को हर चुनाव में से मुद्दा बनाया गया। राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही, पर हकीकत है कि इसको लेकर सांप्रदायिकता को खूब फैलाई गई, पर कभी भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पर आज एक ठोस कदम उठाया गया और न सिर्फ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा, बल्कि आगामी 22 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रामलला की मूर्ति की वहां पे स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जा रही है। इसको भी लेकर अब अलग अलग तरीके की राजनीति हुई। एक लंबा समय तो पहले इसके निर्माण को लेकर राजनीति हुई, अब इसके उद्घाटन को लेकर राजनीति हुई। किसको निमंत्रण दिया जा रहा है, किसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, और ये मेरी समझ के परे है कि बिहार के नेताओं, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। हम लोग माता सीता के प्रदेश से आते हैं, सीतामढ़ी हमारे ही प्रदेश का है। इससे पहले कि आप लोग ये सवाल हम लोग कर रहे हैं, जितनी आर्थिक मदद है वो भी हम करके आए। आने वाले दिनों में उनके घर के निर्माण को लेकर भी जितना खर्चा लगेगा वो भी हम लोग करेंगे, पर हमारी सीमाएं हैं। पर सरकार के पास तो ऐसी सीमाएं नहीं है ना, वो तो चाहे तो बहुत बेहतर व्यवस्था उनके लिए कर सकते, पर ये सोच नहीं है, ये नियत नहीं। अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा, नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक में। देश का दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीख कर वो उस ऐप पे जाकर बैठेगा। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। पर यहीं से नवादा कितना दूर है भैया? नहीं जाएंगे उससे। यहाँ से बछवाड़ा कितना दूर है? गर्भवती महिला सोचिए, मतलब वो पीड़ा का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 8 महीने जलकर वो मर जाते हैं और उनका परिवार ठंड के इस समय में, मेरे मुख्यमंत्री सर वर सब ढक के निकलते हैं ना जब उनको ठंड लगता है, वो परिवार बिना छत के पिछले 1 हफ्ते से वहां पर सोने के लिए मजबूर है। घर पूरा जल गया है, चूल्हा जल गया है, तो खाना बनाने की व्यवस्था नहीं। प्रशासन इतना नहीं कर सकता कि 2 वक्त खिचड़ी ही बना के दे, दाल चावल ही बनाकर दे।
नहीं, एक त्रिपाल ही लगा दे वहां पर कि ठंडी हवा से कम बचा, नहीं। ये बिहारियों के प्रति मौजूदा सरकार की सोच है और इन लोगों को चुनाव लड़ना है। भागे में जाते हैं इनके घटक दल के नेता सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में चर्चा करते हैं। दिल्ली में चर्चाएं इनके लिए महत्वपूर्ण है। बिहारी ठंड में जल रहे, ठंड में मर रहे, उनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे ठंड की चपेट में आके मर रहे। कितने रैन बसेरा इनके द्वारा बनाए गए, कितनी जगह इंतजाम इनके द्वारा किए गए। कल ही सोनों में एक छोटा बच्चा मर गया वहां पे खांसी। क्या व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं? और कोई नई बात है क्या? 19 साल के मेरे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता, 19 साल में उनकी आयु की बात नहीं कर रहा, उनके मुख्यमंत्री की बात कर, 19 साल से मुख्यमंत्री के पद पर। क्या 19 साल के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ठंड का मौसम कब है, बरसात का मौसम कब है, लू कब चलेगी, गर्मी कब आएगी? उसके लिए क्यों नहीं पहले से व्यवस्था की जाती है, पहले से इंतजाम किया जाता है? एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि आज की तारीख में कोई इस पे चर्चा तक नहीं करता। चर्चा हो रही है तो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर, चर्चा हो रही है तो मेरे मुख्यमंत्री के संयोजक बनने को लेकर, चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर कि खरमास के बाद क्या होगा। क्या 15-16 तारीख को हम लोग कोई नया समीकरण देखने वाले हैं? क्या भीतर भीतर मेरे मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके बाद ये सारे तुरंत प्रश्न आपके द्वारा आएंगे, मैं पहले ही शुरू कर दूं इन सवालों की जरूरत कि क्या 16 के बाद कोई खेल होने वाला, या मेरे मुख्यमंत्री फिर बाला बदलने, इसे बातों को लेकर चर्चा हो रही है। पर आम बिहारी जो आपके मतदाता हैं, जो आपके लिए कल को जाकर वोट करेंगे, वोट बैंक की ही राजनीति अगर आप करते हैं तो कम से कम उस वोट को तो साधने का काम करे मौजूदा सरकार। कम से कम जो गरीब है उनके साथ तो खड़ा होने का काम करे। आए थे भैया, हम लोग बिहार के हर एक जिले, बिहार के हर एक कोने में हम लोग जाने का हम लोग काम करें और प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या सुनी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस लक्ष्य के साथ हम लोग उसमें आए दिन उसमें हम लोग संशोधन करते हैं, आए दिन संशोधन करते हैं। आप यकीन नहीं मानिएगा, हमारा बैक ऑफिस हमसे परेशान हो गया कि भैया अभी हम लोग 5000 कॉपी प्रिंट कर पाए, फिर आप इसमें 2 चीजें जोड़ो। ये अनुभव है और ये अनुभव तब आता है जब आप गांव देहातों में जाते हैं। हकीकत है हिंदुस्तान गांव में ही बसता है और जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे, जब तक आप गांव से नहीं जुड़िएगा, आप देश या बिहार तकलीफों को आप नहीं समझ पाएंगे। और मेरे मुख्यमंत्री एक अनन्य मार्ग से निकलना जरूरी नहीं समझते। आखिरी बार कब गए थे ये किसी दौरे, आखिरी बार कब गए थे किसी ऐसे कार्यक्रम में जहां पे ये बिहार आम बिहारियों से मिला, बिना किसी व्हाइट मास्किंग, बिना गंदगी इनके सामने से छुपाए। बहरहाल ये मेरे मुख्यमंत्री के कार्यशैली का हिस्सा रहा होगा। आने वाले दिनों बिहार की जनता इनको जवाब देगी और ये बात तो तय है। और ये मैं इसलिए नहीं कि एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं, ये बात तय है कि आने वाले समय 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, बिहार महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका इंडिया अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीतेगा। 2019 में जरूर किशनगंज की एक सीट के लोग जीतने में लोग कामयाब रहे थे, इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मेरा ये दावा बिहार में हर एक जिले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी। जिस तरीके से इस ठंड के बावजूद जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिल रहा है। अभी 16 तारीख हम लोग का हाजीपुर में कार्यक्रम और यकीनन अभी तक के पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। हम टिपिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में वैसा नहीं बोलेंगे कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं ऐतिहासिक कार्यक्रमों की और उनकी बोल भी खुल। और यकीनन पार्टी के जितने ऐसे बड़े कार्यक्रम हैं उनमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग 16 तारीख को हम लोग हाजीपुर में करने जा रहे हैं। अक्षरवट राय स्टेडियम में ये कार्यक्रम 16 तारीख को निर्धारित हुआ है। 12:15 बजे इस कार्यक्रम का समय रखा गया है। प्रदेश के और राष्ट्रीय तमाम नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाजीपुर लोकसभा में, वैशाली जिले में वहां पे काम करना शुरू किया है और एक भव्य तरीके से इस कार्यक्रम
स्वरूप देने का प्रयास है। और मैं मानकर चलता हूँ कि ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले कि आप लोग पूछें कि क्या मैं वहाँ पे कोई शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ या मैं वहाँ पे एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से कोई दबाव की राजनीति करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये सारे पूरक प्रश्न आएंगे, जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। हाजीपुर मैंने बार बार कहा है, मेरा परिवार है। जब से मैंने होश नहीं भी संभाला था, जब से मुझे राजनीति नहीं भी पता थी कि क्या होता है नहीं होता है, अपने पिता की उंगली पकड़ कर हाजीपुर में जाता रहा हूँ। तो हाजीपुर कभी भी मेरे लिए कोई शक्ति प्रदर्शन का या किसी बात को सिद्ध करने का क्षेत्र कभी नहीं हो सकता। हमेशा से वो मेरा परिवार रहा है। जैसे जमुई मेरा परिवार है, पर जमुई होश संभालने के बाद, कार्य से जुड़ने के बाद मैं जमुई गया और उसके बाद वहां से वो रिश्ता जुड़ा। पर हाजीपुर से ये रिश्ता बचपन से रहा है और उसी रिश्ते को और मजबूत करने की कड़ी में 16 तारीख को ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं।